बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश को पुनः समझेंगे। हमने कक्षा में भी अपठित गद्यांश की चर्चा की थी कि अपठित गद्यांश संबंधी प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। चलिए बच्चों, आज हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वह गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा हो। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनको आपको हल करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए यह गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसका मन द्रुति गति से यानी दुगनी गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का ही उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश को जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना और किसी का नहीं पड़ता। यानी जो बात मित्र की समझ में आती है वह बात किसी की नहीं आती। ठीक है, और अगर हम इसका शीर्षक देखें तो क्या होगा? मित्र एक शिक्षक, क्योंकि जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अगर सारांश देखें इसका तो क्या होगा? सच्चा मित्र सन्मार्ग पर चलने वाला एक शिक्षक है। वह सदैव अपने मित्र को बुरे कर्मों से बचाकर सत्कर्मों में लगाता है। मित्र का उपदेश मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? सच्चे मित्र को किसके समान बताया गया है? यानी सच्चा मित्र किसके जैसा होता है? उदाहरण के लिए अध्यापक के समान, माँ के समान, बड़े भाई के समान, मार्गदर्शक के समान। तो इसका सही उत्तर क्या है? अध्यापक के समान। ठीक है, अगला है प्रश्न, सच्चे मित्र की क्या विशेषता होती है? यानी सच्चा मित्र कैसा होता है? तो पहली विशेषता है वह मित्र को पतन से बचाता है, वह मित्र को प्रेरणा देता है, वह मित्र को उपदेश देता है, वह मित्र को प्रसन्न रखता है। तो इसका सही उत्तर है वह मित्र को उपदेश देता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक चुनिए। तो क्या शीर्षक होगा इसका? सच्चा मित्र, मित्र एक शिक्षक, या फिर शिक्षक एक मित्र। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र एक शिक्षक। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इस गद्यांश में आए कोई दो विशेषण शब्द लिखिए। यानी विशेषण जो कि विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं आप बताएंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर अवश्य भेजें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पूर्ण देखा या नहीं। इस गद्यांश में कौन कौन से दो विशेषण हैं? सन्मार्ग सच्चा, उपदेश कल्याणकारी, प्रभाव नष्ट, सच्चा कल्याणकारी। तो इन सभी में से आपको एक जो सही विशेषण है उसे चुनना है। तो इसमें जो सही विशेषण है वो है सच्चा और कल्याणकारी। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमने देखा कि यह एक गद्यांश है। इसी प्रकार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसी प्रकार से कोई न कोई गद्यांश जो कि आपने पहले न पढ़ा हो दिया जाएगा, और उससे संबंधित प्रश्नों को आपको अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज से हल करना है। इससे पहले आपको उस अपठित गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर तत्पश्चात उसके प्रश्नों को पढ़ना होगा, फिर उसके उत्तर को उसी गद्यांश में ढूंढकर उनका मिलान अपने 4 विकल्पों में से देखकर सही विकल्प पर लगाना है।
ठीक है बेटा, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।